Welcome to Magic Fairy Tales. एक दफा का जिक्र है कि एक खूबसूरत रियासत के राजा और रानी के दो बेटे थे। कुछ अरसे बाद उनके घर एक बेटी पैदा हुई जो निहायत प्यारी, सुनहरे बालों और नीली आंखों वाली बच्ची थी। हैरत अंगेज तौर पर जब वो पैदा हुई तो उसके सुनहरे बाल बहुत लंबे और चमकदार थे कि जो कोई भी इसे देखता उसकी मोहब्बत में मुब्तला हो जाता। शाही महल में रक्स व सरूर की महफिल मुनक्किद की गई और रिवायत के मुताबिक दुनिया के चारों कोनों से परियां बुलाई गईं ताकि बच्ची का नाम रखा जाए। Welcome to the world, Princess Rose. We are happy you are finally here. चारों परियां शहजादी रोज के लिए तहाइफ लेकर आईं। नीली परी ने नीले आसमान जैसा तारों से सजा लिबास पेश किया। लाल परी ने कभी न सूखने वाला फूलों का गुलदान दिया। सुनहरी परी ने अंधेरे में चिराग की तरह चमकने वाला सोने का प्याला दिया। हरी परी ने हरे रंग की जूती दी और कहा कि इसे पहनकर जहाँ से गुजरेगी वहाँ हरियाली हो जाएगी, हत्ता के सहराओं में भी फूल खिल उठेंगे। महफिल खत्म हुई तो मलका ने जाते जाते परियों से रोज का मुस्तकबिल पूछा तो चारों परियां परेशान हुईं और लाल परी ने अफसोस से कहा कि अगर शहजादी जिंदा रही तो अपने भाइयों के लिए बदनसीबी बनेगी और मुमकिन है वो मौत से दो चार हो जाएं। ये सुनकर राजा रानी परेशान हो गए। सल्तनत के उलमा और बुजुर्ग बुलाए मगर कोई हल न मिला। एक वजीर ने मशवरा दिया कि जंगल के बुजुर्ग के पास चलते हैं। राजा रानी और शाही दस्ता जंगल को रवाना हुए। रस्ते में जंगली फूल खिले थे। शहजादी खुश होती जा रही थी मगर रानी रोती कि बेटी कितनी प्यारी मगर नसीब बुरा है। शहजादे भी उदास थे कि बहन से खेलने की इजाजत क्यों नहीं। जंगल में बुजुर्ग ने कहा कि शहजादी को 21 साल भाइयों से दूर रखा जाए। जब वो 21 बरस की होगी तो एक अनोखा राजकुमार आकर उसे ब्याह ले जाएगा और किस्मत खुल जाएगी। ये सुनकर शहजादी को किले के सबसे ऊंचे मीनार में कैद कर दिया गया। 2 खादमाएं इसके साथ मुकर्रर हुईं जो उसे आदाब और शाही तौर तरीके सिखातीं। राजा के अलावा किसी को मिलने की इजाजत न थी। वक्त गुजरा तो रानी रोते रोते सदमे से बीमार होकर दुनिया से रुखसत हो गई और कुछ साल बाद राजा भी गम में डूबकर इस फानी दुनिया से कूच कर गया। बड़े शहजादे अजीम को राजा की जगह बादशाह बना दिया गया। उसे सोने के तख्त पर हीरे जड़ा ताज पहनाया गया और छोटे शहजादे अजीज को वजीर मुकर्रर किया गया। वो दोनों रोजाना अपनी बहन शहजादी रोज से मिलने जाते। वो रोती और इल्तिजा करती कि मुझे निकालो, मैं भी दुनिया देखना चाहती हूँ। अपने भाई बादशाह अजीम के गले लगकर रोती और वो उदास होकर वापस चला जाता। शहजादी रोज मीनार की खिड़की से दुनिया देखती। परी का दिया हुआ फूल सूंघती तो दिल की उदासी कम हो जाती। वो आसमानी नीला लिबास पहनती और सोने के प्याले की रोशनी में खुद को देखती तो कहती, इतनी प्यारी शक्ल का क्या फायदा जब कोई सराहने वाला नहीं। एक दिन कहत साली शुरू हो गई। बारिश ना होने के बराबर हुई तो शहजादे अजीज ने कहा, कहीं हम तोहम परस्ती में तो नहीं और ये कहत साली सजा हो। कोई कैसे किसी के नसीब का फैसला कर सकता है। हमें शहजादी को महल लाना चाहिए। दोनों भाई मुत्तफिक हुए। शहजादी जैसे ही परी के तोहफा जूते पहनकर मीनार की सीढ़ियां उतरी, सल्तनत में खुशहाली होने लगी। पौधों दरख्तों में जान आने लगी और आसमान खुलकर बरसा। 21 साल बाद शहजादी ने महल की जमीन पर कदम रखा तो झूमने लगी। फूल, तितलियां, परिंदे सब झूमने लगे। दुनिया रक्स करती महसूस हुई। झूमते झूमते शहजादी की नजर मोर पर पड़ी जो पास रक्स कर रहा था। उसने अजीज से पूछा, ये क्या है? उसने कहा, मोर है। शहजादी खुश हुई और बोली, कितना प्यारा है, मुझे मोरों के बादशाह से शादी करनी है। दोनों भाई सर पकड़कर बैठ गए कि कहाँ से लाई मोरों का बादशाह। मशवरा हुआ कि बड़े भाई का फर्ज सल्तनत संभालना है तो अजीज मोरों का बादशाह ढूंढेगा। कई दिन लगाकर तस्वीर बनवाई गई। तस्वीरें तैयार होने पर अजीज सफेद घोड़े पर सफर को निकला। हर किसी से मोरों के बादशाह का पूछता। कई दिन बाद सिटी ऑफ पीकॉक पहुंचा जहां हर तरफ मोर थे और सारे काम मोर करते थे। सब मोर के परों का लिबास पहनते थे।
अजीज मोरों के बादशाह के महल पहुंचा। वहाँ सोफा, पर्दे, कालीन सब मोर के परों के थे। बादशाह हीरों जड़ी शाही बग्घी पर आया जिसे 12 मोर खींच रहे थे। अजीज ने कहा, आप हमारी बहन से शादी करेंगे और तस्वीर दिखाई। मोरों के बादशाह ने कहा, मेरा नाम रॉबर्ट है, मुझे मोर बहुत पसंद हैं, इसीलिए मैंने अपनी रियासत में हर जगह मोर पाले हुए हैं। मोर बादशाह ने कहा, तुम्हारी बहन सच में बहुत प्यारी है, उसके बाल बहुत खूबसूरत, सुनहरी और चमकदार हैं, मगर क्या इसका दिल भी इतना रोशन, इतना साफ और इतना बेदाग है कि वो इन बेजुबां परिंदों के साथ मुझे कबूल कर लेगी। शहजादे अजीज ने कहा, बादशाह सलामत, मेरी बहन को भी मोर बहुत पसंद है और वो नेक रहमदिल मलका साबित होगी। मोरों के बादशाह ने कहा, ठीक है, बुला लो शहजादी को, शादी यही हमारी सल्तनत में होगी, मगर याद रखना, अगर शहजादी के दिल में जरा सा भी गुरूर, तकब्बुर या कीना हुआ तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा और शहजादी का भी। शहजादे अजीज ने अपनी रियासत में पैगाम भेजा। बादशाह अजीम ने शहजादी रोज को 2 खादमा औरतों और मल्लाह के हमरा रुखसत कर दिया। मौसम खुशगवार था, पूरी चांद की रात थी। शहजादी को नींद आ गई। जैसे ही कश्ती गहरे पानी में गई तो खादमा ने मल्लाह से कहा, अगर तुम्हें 100 सोने के सिक्के दूं तो क्या तुम मेरी मदद करोगे? हम शहजादी को मिलाकर पानी में फेंक देते हैं और मैं अपनी बेटी को शहजादी का लिबास पहनवाकर मोरों के शहर ले जाती हूँ। अगर तुमने इनकार किया तो इल्जाम लगा दूंगी कि तुम्हारी नीयत हम पर खराब थी। मल्लाह ने जब 100 सोने के सिक्के देखे तो जोर से हंसा और खादमा से हाथ मिला लिया। मल्लाह और खादमा ने मिलकर शहजादी को बिस्तर समेत पानी में फेंक दिया और आगे बढ़ गए। खुशकिस्मती से शहजादी का बिस्तर एक नायाब परिंदे के परों से बना था जो जादुई पर थे और पानी में नहीं डूबते थे। पानी में रंग बिरंगी खूबसूरत मछलियों ने जब देखा कि पानी में आंख जैसी कोई चीज तैर रही है तो सब मिलकर शोर मचाने लगीं। शहजादी रोज हैरान हो गई। उसने अपनी सारी कहानी मछलियों को सुनाई कि हम तो मोरों के शहर जा रहे थे, पता नहीं मैं यहाँ कैसे आ गई। मछलियों ने कहा कि हम तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुँचाएंगे और अब उन्होंने मिलकर जोर लगाना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ खात्मा की बेटी भेस बदलकर मोरों के शहर में दाखिल हुई और अब वो कम ज़र्फ औरत अपने आप को मलका जाहिर करने की कोशिश कर रही थी। मोरों की मलका को लेने 12 मोर बघी के साथ आए। खादमा की बेटी थोड़ी देर किसी को डांटती ताकि पता चले वो मलका बनने वाली है। अगर कोई गलती पूछता तो वो उसे थप्पड़ मार देती। जैसे ही वो बघी से उतरी उसने पास खड़े को ठुड्डा मारा। मोर बादशाह गुस्से में आ गया। उसने कहा, प्यारे अजीज, ये ही तुम्हारी बहन है? शहजादे अजीज ने इनकार किया मगर बादशाह राजी न हुआ। दूसरी तरफ शहजादी रोज मोरों के शहर पहुंच चुकी थी। उसने मोरों से रहनुमाई ली। वो मोरों के बादशाह के महल पहुंची। शहजादा अजीज खुश हो गया। उसने ऊंची आवाज में कहा, असली शहजादी रोज आ गई है। मोरों के बादशाह ने शहजादी को देखा तो देखता रह गया। उसने खादमा की बेटी को कैद करवा लिया। मल्लाह और खादमा भी पकड़े गए। बादशाह अजीम भी पहुंच गया। 2 रियासतों में जश्न मनाया गया। रक्स की महफिलें हुई। 8 दिन तक जश्न मनाया गया और फूलों की बारिश के दरमियान मोरों के बादशाह ने सबके सामने घुटने टेक कर शहजादी रोज का हाथ थाम कर कहा, क्या तुम मेरी रानी बनोगी? शहजादी शर्माकर मुस्कुराई और हाँ कह दिया। मोर खुशी से परों को लहला लहरा कर नाचने लगे। फिजाओं में सांस बजने लगे। चांदनी रात में दोनों ने हाथों में हाथ डालकर बाग के सुनहरे रास्ते पर चहलकदमी की। उनके गिर्द जुगनू सितारों की तरह टिमटिमा रहे थे और यूं मोहब्बत और एतमाद से भरी एक नई दास्तान का आगाज हुआ जो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई। Thanks for watching. Thanks for watching.